गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यूनिट 4 एंड द नेम ऑफ यूनिट 4 वाज बेटा केमिकल बॉन्डिंग। क्या डिस्कस कर रहे थे? यूनिट 4 एंड दैट्स नेम वाज केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो इस केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में हमने कल एक टॉपिक लेफ्ट किया था बेटा। क्या था वो टॉपिक? वो टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। टॉपिक क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कल हमने डिस्कस कर लिया था, आज दोबारा डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार फिर बता देती हूँ। डाइपोल मोमेंट का सिंबल न्यू था और किसके इक्वल था? दैट वाज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। किसके इक्वल था? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए बेटा कि फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन symmetrical and unsymmetrical molecules। symmetrical and unsymmetrical molecules कल के वीडियो में डिस्कस किया था बेटा हमने। जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल है, बेरिलियम डाइक्लोराइड का मॉलिक्यूल है। बीइंग सिमेट्रिकल उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। और जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो। दूसरा एप्लीकेशन का पॉइंट है बेटा टू डिफरेंशिएट बिटवीन किस किस के बीच में? टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स के बीच में भी डिफरेंशिएट कौन करता है? डाइपोल मोमेंट्स। पोलर बॉन्ड्स के बीच में क्या होता है बेटा? पोलर के बीच में डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव होता है और नॉन पोलर हैं तो कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था नॉन पोलर सिमिलर एटम्स के बीच में हैं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? 0। तीसरा है बेटा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, कंप्लीट नहीं लिखते। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? हमने जैसे एक एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया हमने? ब्यूट 2इन। एक बार लेंगे सिस बेटा और दूसरी बार लेंगे बेटा ट्रांस। सिस में क्या होगा? देखिए टोटल 4 कार्बन एटम है। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4। 2 पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। कहीं से ले लीजिए, आगे से या पीछे से, बराबर बात है। ब्यूटीन। इस कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। 3 बॉन्ड है बेटा, हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 1। 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए बेटा। सिस में क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन है, हमने इस पोजीशन को लिया। कार्बन डबल बॉन्ड विद क्या है? कार्बन। इसके साथ, इस कार्बन के साथ एक अटैच है हाइड्रोजन और एक अटैच क्या है? मिथाइल। एक अटैच है कार्बन और एक क्या अटैच है? मिथाइल। सिस है तो दूसरे पे भी क्या है? H और मिथाइल। तो दोनों को H को ऊपर रख दिया और मिथाइल को कहाँ पे रख दिया? नीचे। तो सिस ग्रुप क्या है बेटा? सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ट्रांस में क्या हो जाएगा? दोनों H, एक H अबोधी प्लेन कर दीजिए, एक बिलो। ऐसे ही एक मिथाइल को अबोधी प्लेन कर दीजिए और एक को बिलो दी प्लेन। तो सिस क्या होगा बेटा? सिमिलर ग्रुप्स। ये दोनों कहाँ पे हैं? अबोधी प्लेन। और सिमिलर मिथाइल ग्रुप क्या है? बिलो दी प्लेन। तो सिस आइसोमर्स क्या हैं? व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड दे आर कॉल्ड सिस। और ट्रांस क्या हो जाएगा? when the similar groups are present on
अपोजिट साइड्स। अब देखिए बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की तरफ एरो, कार्बन और मिथाइल में एरो किसकी तरफ लगेगा आपका, कार्बन और मिथाइल में। इसमें देखना जितना डाइपोल मोमेंट हमारा कार्बन, जितना डाइपोल मोमेंट कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, ये सारा का सारा कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा मास कार्बन का, कार्बन और मिथाइल में ज़्यादा मास मिथाइल का। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का, कार्बन और मिथाइल में मिथाइल का। तो देखना बेटा ये डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ये डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो सिस का बेटा क्या होता है, पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट। अब आ जाइए बेटा ट्रांस में, जितना ग्रुप ये अबोव द प्लेन है उतना ही ये बिलो द प्लेन, इसी तरह जितना ये बिलो द प्लेन उतना ही अबोव द प्लेन। तो सभी डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। सभी डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो ट्रांस के केस में डाइपोल मोमेंट कितना होता है बेटा, 0। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन देखिए बेटा, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ऑर्थो क्या होंगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पे होगा, मेटा क्या होंगे जहाँ 1 3 पे होगा, और पैरा क्या होंगे बेटा जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा 1 4 पोजीशन पे। तो ये बेंजीन लिया बेटा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट 1 और 2 पे लगा दिया, ऑर्थो या 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें 1 3 पे लगाएंगे बेटा, ये 1 पे क्लोरीन और ये 3 पे, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका क्या हो गया बेटा, एक बार 1 पे एक बार 4 पे, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका डाइपोल मोमेंट होता है बेटा 2.48 डिबाई। कल हमने डिस्कस किया था डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डिबाई 2.54 बेटा, 2.54 डिबाई। इसका कितना होता है 1.48 डिबाई। और इसमें देखिए बेटा जितना अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड, तो कैंसिल हो जाता है। पैरा आइसोमर्स बीइंग सिमेट्रिकल, तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। तो हमने 4 एप्लीकेशन डिस्कस कर ली बेटा। पहली सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बताना, दूसरी सिस और ट्रांस बताना, तीसरी पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड बताना, और चौथी क्या है बेटा, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे कोई भी कंपाउंड जिसको आपको नाम याद है, जिसका आपको नाम याद है, बताएगा कोई बच्चा। जैसे हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए डिस्कस कर लिया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथेन, इन इथीन, इन इथाइन, in acetic acid, in acetic acid and in benzene। इन सभी स्ट्रक्चर्स में आपको क्या कैलकुलेट करने हैं बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं इथेन। इथ है तो कार्बन एटम 2, एन है एक बॉन्ड लगा हुआ है सिंगल, और बची हुई वैलेंसी किससे कंप्लीट कर दीजिए, हाइड्रोजन से। सिग्मा बॉन्ड गिनवाइए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा, 7। उसके बाद आ जाइए इथीन, 2 कार्बन है, C डबल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड है, इधर एक हाइड्रोजन ये एक ये, इसी तरह एक हाइड्रोजन ये एक ही। जितने सिंगल बॉन्ड है दे आर सिग्मा, रिमेनिंग आर पाई। 1 2 3 4 5, एक पाई है, ऊपर लिख लीजिए नीचे
5 सिग्मा हो गया बेटा, एक क्या हो गया पाई। फिर इथाइन में देखिए बेटा C ट्रिपल बॉन्ड विद C, 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन पहले पे, दूसरा दूसरे पे। इथ है तो 2 कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, 1 2 3, 3 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होगा, बचे हुए क्या होंगे पाई। तो इसमें भी 3 सिग्मा है बेटा और 2 क्या है हमारे पाई बॉन्ड, 3R सिग्मा 2R पाई। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा जो कई बार पेपर में दी जाती है एसिटिक एसिड की, CH3COOH, जितने भी सिंगल बॉन्ड है ऑल आर सिग्मा, रिमेनिंग आर पाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा है बेटा, पाई कितना है, एक ही डबल बॉन्ड है तो इसमें 7 सिग्मा है और एक बॉन्ड क्या है बेटा पाई। उसके बाद देखिए बेटा बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड लगाइए, एक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ओके, 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो सभी पे एक एक क्या लगा दीजिए हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है 4। तो अब काउंट कर दीजिए बेटा कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो इसमें 12 क्या हो गए बेटा सिग्मा पाई बॉन्ड, 1 2 3, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 3। तो सीधी सी बात है 6 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो 6 सिग्मा वहाँ हो गए और हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो हर कार्बन के साथ 6 क्या हो गए हाइड्रोजन, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा 12। 3 जगह क्या है डबल बॉन्ड तो 3 जगह क्या हो गए पाई बॉन्ड। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में टोटल कितने सिग्मा और पाई हो गए बेटा, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 क्या है पाई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा आज नेक्स्ट टॉपिक फेजान्स रूल। एक साइंटिस्ट था फेजान्स रूल। फेजान ने क्या डिस्कस किया बेटा, पार्शियल कोवलेंट करेक्टर। ही डिस्कस्ड व्हाट, he discussed partial covalent character in case of ionic bonds। फैजान ने क्या डिस्कस किया, कोवलेंट करेक्टर को किसकी टर्म में, आयनिक बॉन्ड की। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए बेटा एक आयनिक बॉन्ड में 2 स्पीसीज होती हैं, एक तो कैटायन और एक एनायन। कैटायन पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव और एनायन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव। ओके, कैटायन साइज वाइज क्या होता है स्मॉल, क्योंकि बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ शेल्स के बनता है। एनायन कुछ ना कुछ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो साइज एनायन के केस में क्या होता है बड़ा। तो कैटायन की टेंडेंसी क्या बेटा, कैटायन की टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। तो हम यहाँ पे एक टर्म डिस्कस करते हैं फैजान रूल में, पोलराइजिंग पावर। इट इज टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या है बेटा, टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन क्या शो करता है बेटा,
पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी शो करता है कि कैटायन के द्वारा एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होना, द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू डिस्टॉर्ट इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय ए कैटायन इज कॉल्ड ए पोलराइजेबिलिटी। तो कैटायन बीइंग स्मॉलर इन साइज, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड तोड़े, तो कैटायन के तोड़ने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पोलराइजिंग पावर। और एनायन के टूटने की टेंडेंसी को किससे, बाय कैटायन, कैटायन तोड़ता है तो एनायन की डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी को बाय कैटायन हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा। कैटायन का जितना छोटा साइज होगा उतनी ही इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। जैसे एक कैटायन हमने ले लिया Na पॉजिटिव और एक कैटायन ले लिया K पॉजिटिव। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सोडियम का कम है, तो छोटा साइज किसका होगा, NaCl का। दोनों में एनायन क्या है, कॉमन। तो स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन। सोडियम और पोटेशियम में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19। तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही कोवलेंट कैरेक्टर या पोलराइजिंग पावर कैटायन की क्या होगी, ज़्यादा। दूसरा बेटा लार्जर साइज ऑफ एनायन। एनायन का जितना बड़ा साइज होगा उतनी एनायन की डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी, पोलराइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। एक एनायन हमने ले लिया लिथियम क्लोराइड और एक ले लिया लिथियम आयोडाइड। लिथियम कॉमन कैटायन रखा तो साइज बड़ा किसका है, आयोडाइड का। आयोडाइड का एटॉमिक नंबर कितना है, 53। क्लोरीन का कितना है, 17। तो एनायन बड़ा किस में है, आयोडाइड में। तीसरा है बेटा हाई चार्ज, हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन पे हाई चार्ज हो या एनायन पे हाई चार्ज हो। जैसे हमने ले लिया एक Na पॉजिटिव विद Cl नेगेटिव और एक हमने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कैटायन पे चार्ज कितना है, +1। यहाँ पे कैटायन पे चार्ज कितना है, +2। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा, छोटा। तो उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट है बेटा सूडो नोबल गैस, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिन गैसेस में, नोबल गैसेस में लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सूडो नोबल गैस। और जिन गैसेस के लास्ट शेल में सूडो नोबल गैस, सूडो नोबल गैस, और जिन गैसेस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। जो सूडो नोबल गैसेस होती हैं बेटा उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कह रहे हैं बेटा, द गैसेस विद 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shell, the gases with 18 electrons in their outermost shell shows more polarizing power than gases with 8 electrons in their valence shell। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, व्हाट इज फेजान रूल। कैटायन जितना छोटा हो, एनायन जितना बड़ा हो, उतनी ही कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। जितना चार्ज ज़्यादा होगा और जितना सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।